कार्यक्रम वेद पाठशाला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिय श्रोता, परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए प्रस्तुत है ये संदेश। नमस्कार श्रोता मित्र, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आपने इस कक्षा में भाग लेने का चुनाव किया है और मेरा आदर किया है। इन दिनों में हम पौलुस प्रेरित के अंतिम वचन और अंतिम इच्छा को देख रहे हैं, जो दूसरे तीमुथियुस की पत्री के नाम से जाना जाता है। जब आप इस दूसरे पत्री के प्रथम अध्याय को देखते हैं तो आप उस बात को देखेंगे कि पौलुस सुसमाचार में वापस जाता है और इस जवान तीमुथियुस से बताता है। वह कहता है, तीमुथी, इस कारण मैं जेल में इन दुखों को उठाता हूं, पर लजाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिसकी मैंने प्रतीति की है जानता हूं और मुझे निश्चय है कि वह मेरी थाती की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। जब कठिन परिस्थिति में पौलुस अपने जीवन के अंत में था, तब उसने धर्म विज्ञान की तरह विद्यार्थियों से इस प्रकार नहीं कहा, तिमोथी, मैं जिस प्रकार विश्वास करता हूं उसे जानता हूं और मैं धन्यवादित हूं कि मैं कायल होकर सही हो गया हूं। मैं जानता हूं कि मेरे पास सिद्धांत हैं। मित्र, पौलुस ने इस प्रकार नहीं कहा, परंतु उसने उसके हृदय से बातें किया। पौलुस अपनी सभी सेवकाई में जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया है वो इस प्रेरणादायक पत्री का लेख है। पौलुस की 5 पत्रियां जेल से लिखे गए हैं। पौलुस की पत्रियां आगे पवित्र आत्मा द्वारा उपयोग की गईं, ताकि पौलुस को जो कार्य सौंपा गया था वो निरंतर चल सके। जब आप इस पत्री के दूसरे अध्याय को पढ़ेंगे तो आप कुछ उदाहरण का वर्णन करने पाएंगे। पौलुस तीमुथियुस को लिखता है, हे मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा, और जो बातें तूने बहुत गवाहों के सामने मुझसे सुनी है उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे, जो औरों को भी सिखाने के योग्य हों। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा की नाई मेरे साथ दुख उठा, आगे बढ़ने वाला मसीही योद्धा बन। श्रोता मित्र, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि जिस प्रकार एक योद्धा अपने आदेश देने वाले अधिकारी की आज्ञा मानता है और अपने देश के लिए सेवा करता है, उसी प्रकार हमें भी यीशु मसीह के लिए जीना है और उसी प्रकार उसकी सेवा करना है। दूसरे अध्याय के 4 से 7 पद पर ध्यान करें कि पौलुस तीमुथियुस को किस प्रकार योद्धा का उदाहरण देकर बताता है। फिर अखाड़े में लड़ने वाले के विषय में और फिर किसान के विषय में उदाहरण देता है। फिर पौलुस लिखकर कहता है, जो मैं कहता हूं उस पर ध्यान दे और प्रभु तुझे सब बातों की समझ देगा, और उन उदाहरणों का अनुसरण कर। उसने कहा, जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि वह अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे। वह अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता, परंतु अपने आप को इस प्रकार पूर्ण रूप से समर्पित करता है ताकि युद्ध में विजय प्राप्त कर सके। फिर वह उससे कहता है कि यीशु मसीह तुम्हें आदेश देने वाला प्रधान अधिकारी है। वह तुम्हें बुलाया है कि तुम युद्ध में लड़ो। सो तीमुथियुस, तू संसार के वस्तुओं और कार्यों में अपने आप को न फंसा, भौतिक वस्तुओं की ओर ध्यान न दे, परंतु एक अच्छे योद्धा की नाई इस युद्ध के लिए अपने आप को अलग कर, तैयार कर, क्योंकि यीशु मसीह तुम्हारा आदेश देने वाला प्रधान अधिकारी है। फिर वह अखाड़े में लड़ाई के विषय में उदाहरण देकर बताता है, यदि वह विधि के अनुसार न लड़े तो मुकुट नहीं पाता, क्योंकि सभी खेल के लिए नियम व विधि होते हैं। उसी प्रकार मसीही जीवन जीने के लिए भी विधि है, नियम है, और उनमें से एक है कि आप मसीह के लिए दुख उठाएं। आप स्वेच्छा से अपना क्रूस उठाकर उसके पीछे हो लें और दुख उठाएं। आप दुख सहने के लिए मसीह से अनुग्रह प्राप्त करें। परंतु तीमुथियुस, तू जान ले कि दुख उठाना उस खेल का एक विधि है। फिर पौलुस उसे किसान का उदाहरण देता है कि किसान कठिन परिश्रम करता है। इस कठिन परिश्रम के कारण
अनेक लोग खेती का काम छोड़कर शहर की ओर आते हैं कि उन्हें कठिन परिश्रम करना न पड़े। जब किसान बोता है तब भी वह कठिन परिश्रम करता है, और जब फसल काटता है तब भी वह कठिन परिश्रम करता है। सो तभी वह अपने परिश्रम का प्रतिफल प्राप्त करता है। पौलुस तीमुथियुस से कहता है कि तू कठिन परिश्रम कर, तभी तू एक महान फसल को प्राप्त करेगा। श्रोता मित्र, जैसे पौलुस अपने प्रिय पुत्र तीमुथियुस से अपना अंतिम शब्द आगे बताता है, तो वह सुसमाचार का व्याख्या करते हुए आगे जाता है। वह उससे कहता है, यीशु मसीह को स्मरण रख, जो दाऊद के वंश से हुआ और मरे हुओं में से जी उठा, और यह मेरे सुसमाचार के अनुसार है, जिसके लिए मैं कुकर्मी की नाई दुख उठाता हूँ, यहाँ तक कि कैदी भी हो गया हूँ। अगला वचन जो कहता है वह मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसने कहा है, यद्यपि मैं कैद में हूँ, परंतु परमेश्वर का वचन कैद नहीं है। पौलुस ने इन शब्दों को, जिसे उसने बंदीगृह से लिखा है, प्रोफेसर डिक वुडवर्ड के लिए महान आदर्श रखता है। वे पूर्ण रूप से लकवा के रोगी हैं। वे न तो चल सकते हैं और न खड़े हो सकते हैं। एक तरह से कहा जाए तो वे सांकलों में बंधे हुए व्यक्ति के समान हैं, जैसे पौलुस जेल में सांकलों से बंधा हुआ था। परंतु उनके लिए भी पौलुस का यह उदाहरण उसी प्रकार है कि परमेश्वर का वचन कैद नहीं। यद्यपि हम कैद में हैं, परंतु परमेश्वर का वचन कैद नहीं हो सकता। सो प्रोफेसर डिक वुडवर्ड द्वारा आज परमेश्वर का वचन रेडियो के माध्यम से संपूर्ण संसार में 15 भाषाओं में जाता है। वे बैठकर कंप्यूटर के सामने अपनी आवाज रिकॉर्ड करते हैं और उसके द्वारा वेद पाठशाला अध्ययन का विषय तैयार किया जाता है और रेडियो के द्वारा प्रसारित किया जाता है। क्योंकि पौलुस प्रेरित बंदीगृह में कैद होने के कारण इस पत्री को नहीं लिखा, परंतु वह कहता गया और दूसरे ने लिखा। उसी प्रकार प्रोफेसर डिक वुडवर्ड ने भी वेद पाठशाला कार्यक्रम को कंप्यूटर के सामने बैठकर तैयार किया। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार के 15वें अध्याय दूसरे पद में कहा है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। इस उदाहरण को हम पौलुस के कैद खाने में लागू कर सकते हैं। प्रभु ने उसे छांटा ताकि वह फलवंत हो सके। कलीसियाई इतिहास इस सत्य का गवाह है कि यद्यपि पौलुस बंदीगृह में था, जहां पर उसने इन पत्रियों को लिखा, परंतु वो पत्रियां बंदी नहीं थे। परमेश्वर का वचन जो पौलुस प्रेरित के द्वारा हम तक आया है, वास्तव में उसने अनेक कैदियों को स्वतंत्र किया है, अनेक लोगों के जीवन में स्वतंत्रता को लेकर आया है। फिर आगे पौलुस लिखता है, इस कारण मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता हूँ कि वे भी उस उद्धार को जो मसीह यीशु में है अनंत महिमा के साथ प्राप्त करें। यह बात सच है कि यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो उसके साथ जिएंगे भी। पौलुस बहुत दुख उठाया। जब आप इस पत्री को पढ़ते हैं तो उसे कभी न भूलें। उसके दुख उठाने के विषय में उसने जो लिखा है उस पर आप ध्यान करें। यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वो भी हमारा इनकार करेगा। यदि हम अविश्वासी भी हों तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। प्रभु जानता है कि उसके लोग कौन हैं। ये शब्द बड़े ही सांत्वना देने वाले शब्द हैं। यह संभव है कि आप बहुत बीमार पड़ें और बहुत कमजोर हो जाएं, आपका विश्वास चला जाए, आपके पास विश्वास व प्रार्थना करने के लिए बल न रह जाए, परंतु प्रभु ऐसे समय में उनके लोगों को नहीं छोड़ता और उन्हें बल व सामर्थ देता है। मित्र, यद्यपि हम उसके लिए अविश्वासी भी हो जाएं, फिर भी वह हमारे लिए विश्वास योग्य बना रहता है। कल्पना करें कि यदि एक कठोर जेल में आप बंदी हैं और जिस प्रकार पौलुस ने अनुभव किया उसी प्रकार आप भी अनुभव कर रहे हैं। यदि वे वहां पर आपके मन को परिवर्तन कर देते हैं और उस क्लेश व कठोर दुख के कारण आप परमेश्वर के प्रति अविश्वासी हो जाते हैं, तो क्या वह आपको छोड़ देता है? नहीं,
पवित्र शास्त्र कहता है, यद्यपि हम अविश्वासी भी हों तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है। वह हमें इनकार नहीं करेगा, क्योंकि वह हमारे विश्वास की नींव है। जैसे कि वह बड़ा आधारशिला है और उसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, यहोवा उन्हें जानता है जो उसके हैं। मित्र, यद्यपि हम विश्वास व प्रार्थना करने में कमजोर हैं, फिर भी वह अपने को इनकार नहीं करता, अपने लोगों को बचा लेता है। यद्यपि हम उसके लिए अविश्वासी हों, फिर भी हमारे लिए विश्वास योग्य बना रहता है। तीमुथियुस की यह दूसरी पत्री उन महान सच्चाइयों से भरे हुए हैं। यदि आप इस पत्री के सार को समझते हैं तो आप इसके सच्चाइयों की प्रशंसा करेंगे। फिर पौलुस बर्तन का उदाहरण देकर कहता है कि घर में कई प्रकार के बर्तन होते हैं और कोई आदर का होता है तो कोई बर्तन अनादर का होता है। कुछ बर्तन सोने चांदी के होते हैं और कुछ काठ और मिट्टी के बर्तन होते हैं। यदि कोई इनमें से अपने आप को शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर एक भले काम के लिए तैयार होगा। दूसरे अध्याय के 15वें पद में पौलुस तीमुथियुस को लिखता है, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने न पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। यह इस पत्री का एक महान पद है। यीशु के चेले अनुशासन में रहने के लिए बुलाए गए थे। चेला होने का अर्थ यही है। पौलुस तीमुथियुस से कहता है कि अपने आप को ऐसे अनुशासन में रख जिससे तू परमेश्वर का ग्रहण योग्य सेवक ठहरे और ऐसा काम करने का प्रयत्न कर जिससे तुझे लज्जित होना न पड़े। सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाया कर। मित्र, हजारों विश्वासी इस पद को याद कर लेते हैं। श्रोता, जैसे आप इस पत्री को नियमित पढ़ते हैं तो स्मरण करें कि आप पौलुस प्रेरित के अंतिम वचन, अंतिम इच्छा व नियम को पढ़ रहे हैं। यही है पौलुस के अंतिम वचन जिसे उसने तीमुथियुस और संपूर्ण जगत के लोगों के लिए लिखा है। बहुत कुछ सीखने के लिए है, परंतु मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आप परमेश्वर के वचन को अधिक से अधिक सीखने के इच्छुक हैं? मेरी प्रार्थना है कि यह कक्षा आपकी सहायता करे, जो आपको वचन सिखाने में भूख पैदा करे। हमारा समय समाप्त हो रहा है। बराबर वचन पढ़ें और प्रभु यीशु मसीह के विश्वास योग्य अनुयायी बने। आपके लिए प्रभु से मेरी यही प्रार्थना है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, पोस्ट बॉक्स नंबर 713, EN पोस्ट, फरीदाबाद 7। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, पोस्ट बॉक्स नंबर 713, EN पोस्ट, फरीदाबाद 7। आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार।